अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा के लिए। मीडियम उर्दू, माध्यम उर्दू, विषय है हमारा हिंदी, कक्षा 10वीं जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आज का हमारा पाठ है चार हाथ चांदना। चार हाथ चांदना, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाठ क्रमांक 5 चार हाथ चांदना का ये पार्ट 1 है, भाग 1 है। बढ़ते आगे, मैं हूं आपका टीचर, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, शम्स तबरेज़, वर्चुअल क्लासरूम मुंबई से। चलिए बढ़ते हैं अब पाठ की। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं चार हाथ चांदना। ये लिखा है अमृता प्रीतम ने। ये एक पठनार्थ है। देख लेते पहले अमृता प्रीतम का परिचय। अमृता प्रीतम का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ 1919 गुजरावाला पंजाब और इनकी मृत्यु 2005 नई दिल्ली में हो गई है। ये अब हमारे बीच में नहीं है। देख लेते हैं इनका परिचय में और क्या क्या चीज़ें हैं। परिचय: अमृता प्रीतम पंजाबी की प्रतिष्ठित साहित्यकार है। आपने पंजाबी तथा हिंदी में प्रचुर लेखन किया है। इनमें उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, कहानियाँ, कविताएं आदि शामिल है। आपका लेखन पाठक की संवेदना को झंझोर कर रख देता है। आपको ज्ञानपीठ से सम्मानित किया है। तो ये है अमृता प्रीतम जी, जो कि पंजाबी की प्रतिष्ठित साहित्यकार है और आपने बहुत सारे लेखन किए हैं, कहानियाँ लिखी है, कविताएं लिखी है। आपका लेखन पाठक की संवेदना को झंझोर कर रख देता। इस चोटी की आप लेखिका थी। आपको ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है, यानी आपको पुरस्कार दिया गया है, ज्ञानपीठ का पुरस्कार। बढ़ते आगे, प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है पिंजर, कोरे कागज़, सागर और सीपिया, ये एक उपन्यास है। रसीदी टिकट, ये एक आत्मकथा है। कच्चा आंगन, एक थी सारा, हीरे दी कनी, एक शहर दी मौत, तीसरी औरत, कहानी संग्रह आदि हिंदी में अनुदित है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। यहाँ पर कुछ किताबें आपके सामने डिस्प्ले पर आपको नज़र आ रही है। ये सिर्फ कुछ ही किताबें हैं। इसके अलावा अमृता प्रीतम जी ने बहुत सारी किताबें, बुक्स लिखी है, जैसा कि हम उनके परिचय में पढ़ ही चुके हैं।
बढ़ते आगे देखते हैं इस पार्ट में हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। इस पार्ट में हमारे लिए क्या है। प्रस्तुत साक्षात्कार में अमृता प्रीतम जी ने चित्रकार शोभा सिंह, ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये है शोभा सिंह। शोभा सिंह से उनके अनुभव, चित्रकला चुनने के कारण, चित्रकला के विषय आदि पर प्रश्न किए हैं। शोभा सिंह ने इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिए हैं। तो अब देखते हैं हम आज के पाठ में हमको क्या सीखने के लिए मिलने वाला है। अमृता प्रीतम जी ने जो प्रश्न शोभा सिंह से किए हैं, देखते हैं उसमें हमारे लिए क्या सीख है। तो सीधे बढ़ते हैं हम इंटरव्यू की तरफ, जो कि अमृता प्रीतम जी ने लिया है शोभा सिंह का। तो इंटरव्यू यहाँ पर शुरू हो रहा है और हमारा पाठ भी यहाँ पर शुरू हो रहा है, जिसका नाम है पाठ क्रमांक 5 चार हाथ चांदना। शुरू करते हैं सवाल। पहला सवाल है, अमृता प्रीतम जी कर रही है शोभा सिंह से। शोभा सिंह जी, चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी, उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। कलाकार के क्रम की व्याख्या करनी हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? ये पहला सवाल अमृता प्रीतम जी ने किया है शोभा सिंह से कि चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, वो शोभा सिंह से कह रही है। इस हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। और शोभा सिंह जी पूछ रही है, कलाकार के क्रम की व्याख्या करनी हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? आइए देखते हैं शोभा सिंह ने इसका जवाब क्या दिया है। बढ़ते आगे देखते हैं जवाब। शोभा सिंह कह रहे हैं, सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। क्या बदलना होगा? सत्यम, शिवम, सुंदरम। मैं इसे सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देता हूँ। सुंदरता के लिए नज़र सबसे पहली अवस्था है और सत्य उसकी तीसरी अवस्था है। यह विकास की क्रिया है जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है। उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज़ पर उतारती है, चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवस पर उतारता है। शोभा सिंह जी क्या कह रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं कि सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। शोभा सिंह जी कह रहे हैं कि सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम क्या है। शिव की महिमा में भक्तों ने कहा सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्यम ईश्वर की परम सत्य है, ईश्वर ही परम सत्य है, ऐसा हिंदू रिलीजन, जो हिंदू मज़हब के लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि सत्य पर समय की धूल नहीं चढ़ती, सत्य सत्य ही रहता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शुभ, पवित्र, सभी को शांति, सुख, आनंद प्रदान करने वाला। और सुंदरम का मतलब है शिव ही सुंदर है, जो सत्य है, शुभ है, वही सुंदर है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सत्यम, शिवम, सुंदरम इन तीन शब्दों में जीवन का अर्थ समाया हुआ है। सत्यम यानी अपने सत्य स्वरूप को पहचानना। शिवम का मतलब है कि हमारे मन में सभी के लिए शुभ भावना और शुभकामना होना चाहिए। और सुंदरम का मतलब है जब स्वयं को सत्य स्वरूप की पहचान मिलती है, बाहर की दुनिया से दूर अर्थात भौतिक दुनिया से दूर एकांत में बैठे अपने अंदर की यात्रा करते हैं और अपने मन के अंदर हमें संतुष्टि मिलती है, पूरी दुनिया हमें सुंदर नज़र आती है। तो ऐसा मानना है कि सत्यम, शिवम, सुंदरम इन तीन शब्दों में जीवन का अर्थ
समाया हुआ है। बढ़ते आगे, शोभा सिंह जी कह रहे हैं कि मैं इसे सुंदरम, शिवम और सत्यम का कर्म देता हूँ। उसको क्या कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हैं कि पहले क्या होना चाहिए, सुंदरम होना चाहिए। क्यों सुंदरम होना चाहिए, वो यहाँ पर समझा रहे कि ये विकास की क्रिया है जिसकी पहली मंजिल सुंदरता है। उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज़ पर उतारती है। शोभा सिंह जी किससे कह रहे हैं, अमृता प्रीतम से जी कह रहे हैं कि जैसे आप कागज़ पर उतारती है और एक चित्र का रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवस पर उतारता है, तो इस तरह का काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुंदरम पहले आना चाहिए, शिवम और फिर सत्यम। ये ऐसा उनका मानना है शोभा सिंह जी का। क्या कह रहे हो कि आप जैसे कागज़ पर उतारती है और मैं कैनवस पर उतारता हूँ। बराबर। बढ़ते आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल प्रीतम जी कह रही है, चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना, आपने चित्रकला को क्यों चुना। देखते हैं शोभा सिंह जी क्या जवाब दे रहे हैं। शोभा सिंह जी इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु के सब वर्षों को टटोला है, वर्षों की निचली तहों को भी। मुझे लगता है कि लोगों को भी ये पक्का भुलावा यानी कि भ्रम हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ, और मैं खुद भी अपने आप को यही भुलावा सा देता हूँ, यानी मैं भी इस भ्रम को मानता हूँ। इस भुलावे की बुनियाद एक घर था जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। क्या कह रहे हो कि लोगों को भ्रम हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ, और मुझे खुद भी ये भ्रम हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ। इसकी जो शुरुआत हुई है वो एक घर से हुई है जिसकी मुझे तलाश थी। क्या कह रहे शोभा सिंह जी, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपने आयु के सब वर्षों को टटोला, निचले वर्षों को भी टटोला, और लोगों को जैसे भ्रम हो गया वैसे मुझे भी भ्रम हो गया है कि मैं एक चित्रकार हूँ। इस भुलावे की बुनियाद एक घर था जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। शोभा सिंह जी आगे कह रहे हैं, मुझे याद है मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा होगा जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती यानी घास के बना हुआ एक छत परछत्ती बनी हुई थी, मुश्किल से 3.5 फुट की रही होगी। मैंने उसे धो पोंछ कर अपना घर बनाया था, और उस परछत्ती के साथ जो कुछ हाथ खुली जगह थी वहाँ 2 टूटी हुई हड्डियाँ रख कर इनमें मिट्टी भर कर चंपा के पौधे लगा लिए थे। क्या कह रहे शोभा सिंह जी, मुझे याद है मुश्किल से कोई मैं 8 बरस का रहा होऊंगा जब आंगन की रसोई पर परछत्ती थी, उसको मैंने पोंछ कर साफ करके क्या किया, छोटा सा एक घर बनाया, और वहाँ पर क्या किया मैंने 2 हड्डियाँ थी उसके अंदर चंपा के फूल लगाए, पौधे लगाए। बढ़ते आगे। आगे कह रहे शोभा सिंह जी उसी सवाल के जवाब में कि मैं चित्रकार कैसे बना। मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था, पर एक सुंदर सी जिल्द वाली पंच ग्रंथि लेकर मैंने घर में सजा ली थी। उसके लिए एक चावर भी ढूंढ लिया था जो दीमक का खाया हुआ था। साथ ही 3.5 फुट की परछत्ती की दीवारों पर जो भी कागज़ों की तस्वीर मिली थी लगा ली थी, और घर सजा लिया था। वो घर भी ना बना, और मैं ख्याली घर की दीवारें सजाने के लिए तस्वीरें बनाने लगा। तो इस तरह चित्रकार का क्या हुआ, जन्म हुआ। क्या कह रहे हो, मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था। छोटे से घर में मैंने क्या किया, पंच ग्रंथ लगा लिया, फिर जो कागज़ मिले, जो ड्राइंग मिली वो वहाँ पर लगाते गया। वो घर तो नहीं बना, लेकिन मैं चित्रकार बनता चला गया। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला सवाल। अमृता प्रीतम जी पूछ रही है शोभा सिंह से, आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते हैं, ऐसा क्यों? क्या पूछ रही है अमृता प्रीतम जी?
आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, मतलब औरत को औरत के तौर पर महत्व न देते हुए बल्कि केवल माँ के तौर पर महत्व देते हैं, ऐसा क्यों? देखते हैं शोभा सिंह जी क्या जवाब दे रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं इसका। शोभा सिंह जी कह रहे हैं, मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ। रचनात्मक शक्ति, मुझे औरत को औरत कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ। जैसे अमृता का महत्व उसके लेखिका होने के कारण है। किसके कारण है? अमृता प्रीतम जो कि इस पाठ की लेखिका है ना, उसका महत्व लेखिका होने में है। शोभा सिंह का चित्रकार होने में है। अमृता प्रीतम का कायम में है लेखिका होने में यानी लिखने में, और शोभा सिंह का कायम में है महत्व चित्रकार होने के कारण, बराबर ना। उसी तरह औरत का महत्व उसके माँ होने के कारण में है। क्या है? माँ होने के कारण। जितना महत्व माँ को है उतना महत्व और किसी औरत को नहीं है, बराबर ना। तो वो चीज़ महत्व रखती है कि आप इंसान तो है, लेकिन आप इंसान कौन है, वो चीज़ महत्व रखती है। जैसे अमृता प्रीतम जी क्या है? लेखिका है, ये उनकी महत्वता है, ये उनका महत्व है। शोभा सिंह जी चित्रकार है, ये उनकी महत्वता है। वैसे ही एक औरत है और औरत का महत्व उसके माँ होने के कारण है, उसकी रचनात्मक शक्ति उसके माँ होने में है। अपने अस्तित्व की धरती में वो एक बीज को धारण करने के लिए माँ बाप भाई बहन घर सहेलियाँ सब कुछ छोड़कर वो एक नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। ये कितनी बड़ी साधना है, यही उसकी कला है, उसकी देवी शक्ति है, उसका ज्ञान है, इसी जगह वो जीनियस है। समझ में आ रहा है आपको? अमृता प्रीतम ने जो सवाल किया था उसका जवाब यहाँ पर शोभा सिंह ने इस तरह दिया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछ रही है प्रीतम जी, अमृता प्रीतम जी, कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में कोई फर्क डाल सकता है? क्या पूछ रही है? कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में कोई फर्क डाल सकता है? देखते हैं शोभा सिंह जी क्या इसका जवाब देते हैं। शोभा सिंह जी कह रहे हैं, मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ, जो दूर दूर तक उजाला नहीं कर सकती, पर अपने इर्द गिर्द दो चार हाथ धरती को ज़रूर चांदना दे सकती है। यही दो दो चार चार हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। क्या कह रहे हैं शोभा सिंह जी कि मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ, है ना। मोमबत्ती क्या करती है? उजाला करती है, लेकिन सूरज जितना उजाला करती है क्या? नहीं, बल्कि इतना उजाला करती है कि अंधेरे में रोशनी आ जाए। शोभा सिंह जी कह रहे हैं जो दूर तक उजाला नहीं कर सकती, पर अपने इर्द गिर्द दो चार हाथ धरती को ज़रूर चांदना दे सकती है। चांदना दे सकती है मतलब रोशनी दे सकती है। और यहाँ पर हमारे पाठ का नाम भी यही है, चार हाथ चांदना। क्या कर सकती है वो? दो चार हाथ धरती को ज़रूर चांदना दे सकती है। यही दो दो हाथ चार चार हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। एक मोमबत्ती जली, उससे दूसरी जली, उससे तीसरी जली। यही कह रहे हैं शोभा सिंह जी कि एक एक हाथ दो दो हाथ चार चार हाथ चांदना पूरी सभ्यता को, यानी पूरी सभ्यता को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। यह है कर्म एक सच्चे कलाकार का, शोभा सिंह जी कह रहे हैं। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल
अमृता प्रीतम जी कर रहे हैं कि हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है। क्या आप कभी वो यथार्थ चित्रित करना चाहेंगे? क्या कह रही है अमृता प्रीतम जी? हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है। यथार्थ मतलब सच्चाई बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। क्या आप कभी वह यथार्थ चित्रित करना चाहेंगे? कभी उस यथार्थ का चित्र बनाना चाहेंगे? शोभा सिंह जी क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। शोभा सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं, वह यथार्थ जगह जगह पर सड़कों की पटरियों पर भी चित्रित हुआ पड़ा है। भयानक गरीबी और अंतहीन दुखों का इतिहास, उसे मैं दोबारा कागजों पर क्यों चित्रित करूं? जिंदगी की खूबसूरती और जिंदगी की अच्छाई जो दिनों दिन लुप्त होती जा रही है, मैं उसे कागज़ पर चित्रित करना चाहता हूँ, ताकि वो मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से भी ना मिट जाए। क्या कह रहे शोभा सिंह जी के जो हमारी धरती का यथार्थ है, जगह जगह पर सड़कों पर पटरियों पर चित्रित हुआ पड़ा है। चारों तरफ आप देखते हैं कि गरीबी है, सड़कों पर गरीबी है, रेलवे स्टेशनों पर गरीबी दिखाई देती है ना। वहाँ पर लोग बैठे रहते हैं बेचारे। उससे मैं दोबारा कागज़ों पर क्यों चित्रित करूँ? जो ऑलरेडी हमें दिख रहा है, सड़कों पर दिख रहा है, पटरियों पर दिख रहा है, हर जगह चित्रित हुआ पड़ा है हमारे भारत में। मैं उसे दोबारा चित्रित नहीं करना चाहूँगा। और क्यों करूँ? जो कि पहले से ही चित्रित है, पहले से ही उसका चित्र बनाया हुआ है, बना हुआ है। ज़िंदगी की खूबसूरती और ज़िंदगी की अच्छाई जो दिनों दिन लोप होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। ज़िंदगी की खूबसूरती और ज़िंदगी की अच्छाई दिनों दिन क्या होती जा रही है? लोप होती जा रही है, छुपती जा रही है, ख़त्म होते जा रही है। मैं उसे कागज़ पर चित्रित करना चाहता हूँ। मैं उसे क्या करना चाहता हूँ? उसका चित्र बनाना चाहता हूँ, उसे कागज़ पर उतारना चाहता हूँ, ताकि वो मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से भी ना मिट जाए। ख़त्म होते होते ऐसे ख़त्म ना हो जाए कि हमें उसकी याद भी ना रहे कि कोई ऐसी भी चीज़ दुनिया में हुआ करती थी। यही कह रहे हैं यहाँ पे शोभा सिंह जी के जगह जगह पर जो चित्रित किया हुआ है, मैं उससे दोबारा चित्रित नहीं करना चाहूँगा, बल्कि ज़िंदगी की अच्छाई और ज़िंदगी की खूबसूरती मैं चित्रित करना चाहूँगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। विलियम ब्लेक की एक पंक्ति है कि सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 बरस लगे थे। अगर हम स्वयं को बड़ा कर ले तो जो कुछ दुनिया में से खोता जा रहा है वो किसी हद तक खो जाने से बच जाएगा। क्या कह रहे हैं शोभा सिंह जी? विलियम ब्लेक, ये है विलियम ब्लेक की एक पंक्ति है, सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने के लिए 50 बरस लगे थे, 50,000 बरस लगे थे। क्या कह रहे हैं शोभा सिंह जी के ईश्वर को, सुंदर ईश्वर को गुलाब के एक फूल बनाने में 50,000 बरस लगे थे, और हम क्या करते हैं? उसको ऐसे ही तोड़ लेते हैं, और फिर बाद में वो क्या हो जाता है? कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है ना। अगर हम स्वयं को बड़ा कर लें, हम खुद को क्या करें? बड़ा करें। बड़ा करने से मतलब ये है कि बड़े लोग क्या करते हैं? बड़े लोग छोटों पर शफकत करते हैं, तो हम क्या करें? रहम दिली रखें दूसरों के प्रति, है ना। यही वो कहना चाहते हैं। स्टार्ट में उन्होंने बताया कि मैं सत्यम शिवम सुंदरम का क्रम बदलना चाहूँगा, बराबर ना। वो किसी हद तक खो जाने से बच जाए। दुनिया में जो खोता जा रहा है वो किसी हद तक खो जाने से बच जाए। शोभा सिंह जी ऐसा कह रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं शोभा सिंह जी, गुरुओं के चित्र भी मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि उनके स्वयं महान थे। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से, किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत चख लेता था
वो सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता था। ये केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था, ये उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वो शक्ति ग्रहण करता था। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। क्या कह रहे हैं शोभा सिंह जी कि मैं गुरुओं का चित्र भी इसलिए बनाता हूँ क्योंकि वो क्या थे, स्वयं महान थे। क्या कह रहे हैं शोभा सिंह जी कि किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छक लेता है तो वो सचमुच क्या हो जाता है, एक शक्ति को धारण कर लेता है। ये कहे कि ये केवल भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था, ये उस व्यक्तित्व का प्रभाव था, उस इंसान का प्रभाव था जिसके हाथ से वो शक्ति ग्रहण कर लेता है। शोभा सिंह जी कह रहे हैं कि कलाकार का क्रम भी एक व्यक्तित्व बनना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, ऐसा कह रहे हैं शोभा सिंह जी। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? वेरी गुड। हमारे पास वक्त कम है, इसके लिए हम आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।